एक स्कैनर है, दूसरा इंडिकेटर है, ठीक है। अब 2141 को GBP USD में बाई आया था, 2141 याद रखिएगा, GBP USD 2141, ये देखिए यहाँ पर बाई आया था GBP USD में, और ये ट्रेड देखिए हमारा फेल हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा हर बार ट्रेड पास भी होता है, कभी कभी हमारा ट्रेड फेल होता है और R1 R2 का ट्रेड आया नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट में पोटेंशियल बाई नहीं थी नेक्स्ट ट्रेड पे, तो इसने दिया नहीं। इसके पहले देखते हैं क्या आया था। USD कैड पे आया था, देखिए 2131 पे, टाइम याद रखिएगा, USD कैड ये देखिए 2131 पे अगला ट्रेड हमारा विन हो गया। ये स्कैनर है, ये ट्रेड है, यहाँ पे ये ट्रेड का सिग्नल आ जाता है और स्कैनर ऑन कर देंगे हम, तो हमारा कोई भी चार्ट हो तो जहाँ कहीं भी ट्रेड आएगा वो बता देगा। अब जैसे NZD USD में देखिए यहाँ पे बाई आया था 2123 पे USD NZD USD पे, NZD USD ये देखिए 2131 पे आया था, नेक्स्ट ट्रेड पास नहीं हुआ, R1 में रिटाई 1, ये देखिए विन हो गया। तो सिस्टम अपने आप जनरेट कर लेता है कब रिटाई देना है, कब नहीं देना है, पोटेंशियल बाई है या नहीं है, आपको बता देता है। तो आपका कैपिटल सेफ्टी रहती है इसमें। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है। जब हम प्रॉफिट में होते हैं ना, तो हमारा जो पिछले ट्रेड का प्रॉफिट है उसका 25% आप इन्वेस्ट करिए नेक्स्ट ट्रेड में, और यदि आपका $10 से सपोज दैट आप ट्रेड कर रहे हैं, $500 आपका कैपिटल है, तो आप 2% ही इन्वेस्टमेंट करें। 2% की यानी कि $10 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप विन हो रहे हैं तो $15, $20, $25 आप कंटिन्यू इंक्रीज कर सकते हैं 50% या 25%। और यदि आपका लॉस हो रहा है कोई ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड आप $7.5 से करिए, $5 से करिए, $2.5 से करिए कंटिन्यू। यदि आपका 4 ट्रेड फेल हो जाता है तो उसके बाद वापस आप $10 से करिए, और प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यू, कभी कभी 4, 5, 6, 7, 8, 10 ट्रेड प्रॉफिट हो जाते हैं। तो यदि आप पहला ट्रेड 10 से किए, दूसरा 15 से किए, तीसरा 20 से किए, फिर 25 से किए, यदि थोड़ा 25%, 30% इंक्रीज करेंगे प्रॉफिट का ही ना, तो कंपाउंडिंग में आपका प्रॉफिट ज़्यादातर होगा। इससे आप, इस वजह से आप, आपकी जो एज होगी बाइनरी में वो आपकी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, मैं आपको एक शांति से एक बात समझाता हूँ, शांति से मेरी बात को समझिएगा। बाइनरी 80% 90% हमको देता है पे आउट। इनकी एज क्या है 20% जो या 10% जो ऊपर का पैसा जो हमको कम देते हैं, ये इनकी एज है। अब इनकी एज को काउंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 25% आप ट्रेड में बढ़ा दीजिए। अगला ट्रेड आप जब विन कर रहे हैं तो 25% पिछले ट्रेड का जो प्रॉफिट है 25% इंक्रीज करते चलिए। तो जब आपकी विन स्ट्रीक चालू होगी, जब आप वन साइड विन करेंगे 2, 4, 5, 6, 8, 10 ट्रेड ना, तो आपका प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और यदि लॉस में हो रहे हैं आप, तो आप 25% या 20% कम कर दीजिए हर एक ट्रेड में। तो जैसे जैसे आपकी लूजिंग स्ट्राइक बढ़ेगी तो आपका लॉस कम होगा। तो ये टेक्निक से मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। आप भी चाहें तो इस टेक्निक को आजमा सकते हैं, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट्स करिए, मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको इसके डिटेल आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।